केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली कार विस्फोट में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर विस्फोट में मारे गए लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र सुरक्षा व लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी भारतीयों के जीवन व कल्याण के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों व अभिव्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करने की देश की नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला व डिजिटल रूप से संचालित खाका उपलब्ध कराएगा। कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। सेकेंड, आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी एमएसएम के लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है।